पाकिस्तानी लाखों रुपए देकर मौत खरीदते रहे। यूनान कश्ती हादसे में जहां भाग 4 पाकिस्तानियों की शिनाख्त हो गई। तर्जुमान पाकिस्तानी वजारत खारजा के मुताबिक हादसे में मरने वालों के नाम हाजी अहमद, मोहम्मद आबिद, रहमान अली और मोहम्मद सुफियान शामिल। ताल्लुक मंडी भाउद्दीन, सियालकोट और गुजरात से है। यूनान में तैनाती पाकिस्तानी सफीर आमिर आफ्ताब कुरैशी ने कहा, बच जाने वालों ने बताया एजेंट माफिया को 24 से 30 लाख रुपए दिए। ज्यादातर पाकिस्तानियों का ताल्लुक मंडी भाउद्दीन और आजाद कश्मीर से है। 3 मुख्तलिफ जहाजों से 47 पाकिस्तानी रेस्क्यू किए। मोहम्मद इमरान वल्द अमीन अस्पताल में जेर इलाज, बाकी 46 को अक़वाम मुत्तहिदा के सेंटर्स रवाना कर दिया। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਅਹਿਮਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤਹਿਸੀਲ ਪਸਰੂਰ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ जिला गुजरात राजा साजन नाम जी। बच जाने वालों की जिंदगी और मौत की कश्मकश की कहानी उन्हीं की जुबानी। बच जाने वालों ने कहा, लीबिया 1.5-2 माह रहे, ना रोटी पानी था ना फोन। 11 दिसंबर को लीबिया से जहाज में बैठे छोटी कश्ती में 84 लोग थे, सूडानी और मिस्री भी शामिल। 40 बंदे बचे। कोस्ट गार्ड्स ने कहा, एक कार्गो शिप से कश्ती जोड़ें। इस कोशिश में कश्ती उलट गई। कार्गो जहाज ने हमारी बहुत मदद की। सारा सामान, कपड़े, मोबाइल सब समंदर में बह गया। एक और बच जाने वाले पाकिस्तानी ने कहा, 11 दिसंबर को लीबिया से निकले, 13 दिसंबर को कश्ती उल्टी तो सब डूब गए। 1.5 घंटा समंदर में रहे, नई जिंदगी मिली। जो ये वीडियो देख रहा या सुन रहा है वो इस तरीके से ना आए। हुकूमत से गुजारिश है, मामलात हल करे वरना हम भी होंगे और मैदान भी। मौलाना फजल रहमान का इत्तेहाद तंजीमात मदारस के इजलास के बाद इजहार ख्याल। कहा, किसी मनफी बहस में नहीं जाना चाहते, एक ही मुद्दा है, बिल का गजट जारी किया जाए। सदर के एतराज़ात गलत हैं। मुफ्ती मुनीबर रहमान ने कहा, एतराज़ात में ताख़ीर की वजह से बिल अब कानून की शक्ल इख्तियार कर चुका। सदर मुमलिकत ने 10 रोज तक मदारस बिल पर कोई एतराज़ नहीं किया। सदर मुमलिकत के पहले एतराज़ का स्पीकर कौमी असम्बली ने जवाब दिया। सदर का दूसरा एतराज़ वक्त गुजरने की वजह से गैर मौसर था। कानून के मुताबिक बिल का फौरी गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाए। इसके बरक्स पेश की सूरत हाल में मिल बैठकर अगला लाए अमल तय करेंगे। कि अपने इख्तलाफात अंदर इतने हैं कि क्या मुज़ाकरात होंगे। जो है हर शख्स जो है इंक्लूडिंग जो है बानी पीटीआई वो मुख्तलिफ बात कर रहा है मुज़ाकरात के हवाले से। मैं समझता हूँ कि पहले उनको अपने अंदर के हालात दुरुस्त करने के लिए मुज़ाकरात आपस में करने चाहिए, उसके बाद हमसे मुज़ाकरात के लिए बाज़ाब्ता पीटीआई ने कोई दरख्वास्त नहीं की। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, पीटीआई के अंदर इख्तलाफात इतने हैं, क्या मुज़ाकरात होंगे। हर शख्स बशमूल बानी पीटीआई मुज़ाकरात पर मुख्तलिफ बात कर रहा है। बानी पीटीआई ने अपने लोगों को झाड़ा भी है कि आप सारे गुड्डी गुड्डी हुए हैं, मैं जेल में हूँ। पहले इनको अपने अंदाज के हालात दुरुस्त करने के लिए आपस में मुज़ाकरात करने चाहिए, इसके बाद हमसे मुज़ाकरात कर लें। हमने मुज़ाकरात की कोई शराइत नहीं रखी। मुज़ाकरात सियासतदान करते हैं, लेकिन ये तो सियासतदान भी नहीं हैं। मुज़ाकरात पर तहरीक इंसाफ गुमगो का शिकार, सिविल नाफरमानी तहरीक भी मुअत्तल। सेनेटर अली जफर ने ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में कहा, बानी पीटीआई ने सिविल नाफरमानी की बात ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए की है। हुकूमत मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं। हुक्मरानों को खर्चा है, बानी पीटीआई बाहर आ गए तो हुकूमत चली जाएगी। 24 नवंबर को हम पुरअमन थे, हम किसी से मुज़ाकरात करने की भीख नहीं मांग रहे। डी चौक जाने का फैसला बुशरा बीबी नहीं, बानी पीटीआई का था। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह कहते हैं, 25 और 26 नवंबर की दरमियानी रात बहुत से लोगों ने मुज़ाकरात की कोशिश की। पीटीआई की जो टीम हमसे राब्ते में थी उसका वजन नहीं था। सियासी मुज़ाकरात के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। JUI और MQM के मसाइल हल होने चाहिए। हुकूमत का गिरना मुल्की मफाद में नहीं। पीटीआई एहतजाज में गिरफ्तार मजीद 24 मुजाहिरीन मुकदमे से डिस्चार्ज मुजाहिरीन की मजमूई तादाद 102 हो गई। गिरफ्तार 188 मुल्ज़मान की जमानत के केस में जज ने रिमार्क्स दिए, हफ्ते वाला काम अगर दोबारा दोहराया तो मुल्ज़मान को दोबारा पेश करने का हुक्म दूंगा। अदालत का पुलिस को सख्ती से हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज पुलिस वैन तक आ गए। पुलिस वैन के पास खड़े तमाम पुलिस एहलकारों को हिदायत की, डिस्चार्ज मुल्ज़मान को दोबारा गिरफ्तार नहीं करना। एस्टेब्लिशमेंट माँ की तरह इससे मोहब्बत की जाती है। वफाकी वजीर कैसर शेख कहते हैं, 50 मुल्कों में गया, पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ अपनी ही एस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद की जाती है।
कभी एक और कभी दूसरी पार्टी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करती है। इसका सियासत में कोई काम नहीं, ये सियासतदानों का काम है। कोई कामयाबी या नाकामी हमारी है, हम हर बात में एस्टेब्लिशमेंट को जिम्मेदार बना देते हैं। ये हुकूमत नहीं चलेगी, हमें मजबूर ना करें, आज भी वक्त है वज़ीर आज़म को कह दें। महमूद खान अचकज़ई कहते हैं हुकूमत को अवामी ताकत से गिराएंगे। इतनी ताकत है ना आप बैठ सकेंगे ना स्पीकर। जितनी जल्दी हो ये असम्बली खत्म हो और नए इंतखाबात कराए जाएं। डायलॉग होने चाहिए। बानी पीटीआई सबसे मकबूल लीडर हैं। मुज़ाकरात की दरख्वास्त की ना करेंगे। तर्जुमान तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम कहते हैं ख्वाजा आसिफ बानी पीटीआई के घर की नहीं अपने घर की फिक्र करें। बानी पीटीआई ने मुज़ाकराती कमेटी बनाकर हर किसी से मुज़ाकरात का दरवाजा खोल दिया। हमारा सिर्फ यही मौक़िफ़ है, मुज़ाकराती कमेटी बन चुकी, अब जो चाहे मुज़ाकरात करे। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का कहना है हुकूमत संजीदा है तो हम बात करने को तैयार हैं। मुल्क की सियासी और अमन अमान की सूरत हाल पर जिरगा बुलाने पर गौर कर रहे हैं। जिरगे में एहतजाज के मुतालिक आइंदा के लाएमल पर गौर किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के जिरगे में अपोजिशन पार्टियों के रहनुमाओं और कबायली अमायदीन को बुलाया जाएगा। शरह सूद में 2% कमी। 200 बेसिस पॉइंट्स की कमी के बाद शरह सूद 15% से कम होकर 13% रह गई। महंगाई की शरह में मुसलसल कमी की वजह से शरह सूद भी कम हो गई। स्टेट बैंक के मुताबिक अगले साल महंगाई की शरह 11% की हदफ से कम रहने की तवक्को है। शरह नमू 3% से जायद रहने का इम्कान है। अजनास की आलमी कीमतों की कमी से दरामदी बिल और महंगाई में कमी हुई। टैक्स वसूली और टैक्सों के अहदाफ का फर्क बढ़ गया। मौजूदा ज़र मुबादला के ज़खायर के साथ बैरूनी अदायगी में मुश्किल नहीं होगी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं 3-4 माह के बाद महंगाई में इजाफा होगा। $5 अरब के बैरूनी कर्जों की अदायगी करनी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पॉलिसी रेट में कमी से पाकिस्तानी मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा, सरमायाकारी में इजाफा होगा। कम अफरात ज़र की शरह की बदौलत पॉलिसी रेट में कमी आई। उम्मीद है आने वाले महीनों में अफरात ज़र में मजीद कमी होगी। महंगाई अमन अमान ना कोई अवामी मसला। 400% तनख्वाहें बढ़ाने पर हुकूमत और अपोजिशन एक। अरकान पंजाब असम्बली की तनख्वाहों में 4 लाख रुपए इजाफे का बिल पंजाब असम्बली से मंजूर। बिल सूबाई वज़ीर खजाना मियां मुश्तबा शुजा रहमान ने पेश किया। अपोजिशन ने तनख्वाहों में इजाफे की बिला मुशर्रत हिमायत की। पंजाब असम्बली के अरकान की तनख्वाहें 1 लाख से 5 लाख हो जाएंगी। हुकूमत की डिजिटल मवाद पर कंट्रोल सख्त करने की तैयारी। डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल कौमी असम्बली पेश, कायमा कमेटी को भेज दिया गया। तब्दीलियों का मकसद ऑनलाइन मवाद रेगुलेट करना, खिलाफ वर्जियों की तहकीकात, मुजरिमों के खिलाफ कानूनी चाराजोई और 2 नई अथॉरिटीज का क्याम। तकरीब से खिताब में वज़ीर ममलिकत IT शज़ा फातिमा ने इतराफ़ किया पाकिस्तान में इंटरनेट की मतलूबा रफ्तार दस्तयाब नहीं। मुजवज़ा कानून के तहत 2 अहम इदारे कायम किए जाएंगे। नेशनल डिजिटल कमीशन की सरबराही वज़ीर आज़म खुद करेंगे। कमीशन में 4 वज़ीर आला, स्टेट बैंक, FBR और PTA सरबराहान भी शामिल होंगे। दूसरा इदारा पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी होगा जिसकी सरबराही सरकर्दा माहिरीन करेंगे। कौमी असम्बली इजलास आलिया कामरान ने इंटरनेट सुस्त होने का तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया। पार्लिमानी सेक्रेटरी साजिद मेहदी का तवज्जो दिलाओ नोटिस पर जवाब, कहा हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं, इंटरनेट इतना सुस्त भी नहीं। सबसे बड़ा मसला फाइबर टावर तक नहीं जाता, 5G पर जाएंगे तो सारे मसाइल हल हो जाएंगे। आलिया कामरान ने कहा लाखों लोगों को मसाइल दरपेश, VPN रजिस्ट्रेशन का कानून ही मौजूद नहीं, हम 5G तक कैसे पहुंच जाएंगे? क्या 3G और 4G मुहैया किया गया? साजिद मेहदी बोले पाकिस्तान को सिक्योरिटी के बड़े थ्रेट, इसको बेलगाम नहीं कर सकते। VPN को भी काफी हद तक रेगुलाइज किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा कायमा कमेटी के साथ गलत बयानी हो रही है। इंटरनेट स्पीड PTA में बराह रास्त मुदाखलत की वजह से डिग्रेड हुई। मुल्क में YouTube सार्फिन की तादाद सबसे ज्यादा। टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2024 तक YouTube सार्फिन की तादाद 7 करोड़ 17 लाख रिकॉर्ड। मर्द YouTube सार्फिन की तादाद 72%, खवातीन सार्फिन की तादाद 28%। जनवरी 2024 तक फेसबुक सार्फिन की तादाद 6 करोड़ 4 लाख रिकॉर्ड। फेसबुक के मर्द सार्फिन की तादाद 77, खवातीन सार्फिन की तादाद 24%। जनवरी 2024 टिकटॉक सार्फिन की तादाद 5 करोड़ 44 लाख रिकॉर्ड। मर्द टिकटॉक सार्फिन की तादाद 78%, खवातीन की 22% है।
जनवरी 2024 तक इंस्टाग्राम सार्फिन की तादाद 1,73,00,000 रिकॉर्ड। मर्द सार्फिन की तादाद 64%, 36% खवातीन की है। कुरम पर तवज्जो देते तो नौबत यहां तक ना आती। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताड़ कहते हैं अमन अमान की जिम्मेदारी सूबाई जिम्मेदारी है, जहां हमारी जरूरत हो हम हाजिर हैं। कुरम में लाशें पड़ी थी, ये इस्लामाबाद पर लश्कर कशी कर रहे थे। काश उस वक्त कुरम का दौरा किया होता। ये बार बार लाशों का जिक्र कर रहे हैं। एक नंबर बता दें, उन्हें खुद नहीं पता कितनी लाशें हैं। जब असल तादाद मालूम नहीं तो झूठ फैलाया जा रहा होता है। उन्होंने राह फरार अख्तियार की, बचने के लिए बार बार झूठा बयानियां बना रहे हैं। हुकूमत बेहिस, उन्होंने लोगों को दफनाने भी नहीं दिया। जरताज गुल कहती हैं शहीदों पर भी इन्होंने शक किया। बिजली बंद करके उन्होंने गोलियां चलाई। मेरा लीडर 500 दिन से बेगुनाह जेल में है। जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, इसलिए मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी। पब्लिक पावर आज भी हमारे पास है। 9 मई की तस्बीह पढ़ना छोड़ दें। 9 मई की जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। 26 नवंबर की भी जुडिशियल इंक्वायरी चाहिए। अली अमीन गंडापुर को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत ना मिली। अली अमीन गंडापुर का काफिला बगैर मुलाकात अडियाला जेल से वापस रवाना हुआ। अली अमीन गंडापुर का काफिला चक्री मोटरवे के रास्ते रवाना हुआ। बैरिस्टर सैफ ने कहा अदालती हुक्म के बावजूद वज़ीर आला केपी को मुलाकात से इंकार तौहीन अदालत है। हुकूमत डोली पर अदालत से रुजू करेंगे। 26वीं तरमीम के बाद जाली हुकूमत अदालती अहकामात की धज्जियां उड़ा रही है। वज़ीर आला की तस्दीक, पूरे सूबे की तस्दीक। जाली हुकूमत सूबाई मुनाफरत को हवा दे रही है। अली अमीन गंडापुर मरीम नवाज की तरह जाली फॉर्म 47 के वज़ीर आला नहीं हैं। GHQ हमला के शीरी मजारी और ताहिर सादिक समेत मजीद 9 मुल्ज़मान पर फर्द जमायत। अडियाला जेल में होने वाली समात में राशिद हफीज, मुनीर, खादिम हुसैन, जाकिरुल्लाह, अजीमुल्लाह, मेहर जावेद, चौधरी आसिफ पर भी फर्द जमायत। मुल्ज़मान का अदालत के रूबरू सेहत जुर्म से इंकार। शाह मोहम्मद कुरैशी, अजमल साबिर और सिकंदर ज़ैब का फर्द जुर्म की शीट पर दस्तखत से इंकार। मुल्ज़मान का मौक़िफ़ था हमारे खिलाफ सबूत नाकाफी, हमारी 265D की दरख्वास्त पर पहले समाअत की जाए। शाह महमूद कुरैशी पर GHQ हमला केस में फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की 265D की दरख्वास्त आइंदा समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। प्रोसिक्यूशन की जानिब से गैर हाजिर मुल्ज़मान की जमानत मनसूखी की इस्तदा। अली अमीन गंडापुर समेत 23 मुल्ज़मान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। नोटिस जारी, समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी। कुरम में रास्ते तहाल बंद, अवाम महसूर अदवियात और अशिया खुरनोश की कमी। बैरिस्टर साहब कहते हैं कुरम ग्रैंड जिरगा खत्म नहीं हुआ, फिरकैन ने मुशावरत के लिए वक्त मांगा है। जिरगा टूटने की खबरें बेबुनियाद, ऐसी खबरें फैलाना अमन दुश्मनों की कारस्तानी हो सकती है। अमन यकीनी बनाने के लिए सोशल मीडिया पर गैर जरूरी प्रोपेगेंडे से इज्तनाब करें। मुस्तकिल अमन के लिए बंकर्स का खात्मा और इलाके को असलहे से पाक करना लाजमी है। कुरम का मसला 120 साल पुराना, मुस्तकिल खात्मे में वक्त लग सकता है। करक में पोलियो टीम पर हमला, एक पुलिस एहलकार शहीद, एक वर्कर जख्मी। पोलियो टीम पर हमला शकरखेल के इलाके में पेश आया। पुलिस एहलकार वर्कर्स की सिक्योरिटी पर मामूर था। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। गवर्नर केपी ने आला हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा पोलियो टीम पर हमला इंतहाई अफसोसनाक है। इत्तेहादी हुकूमत बस चल रही है, अल्लाह खैर करेगा। मुल्क तरक्की के लिए ताकतवर सीटों पर बैठे अफराद को नीयत ठीक करने की जरूरत है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा वज़ीर आला पंजाब और मेरे दरमियान कोई तनाव नहीं चल रहा। हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता साल ज़राअत पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। किसानों को ट्रैक्टर देने का कोई फ़ायदा नहीं, ताकतवर लोगों को पहले खुद को ठीक करना होगा। हमारी नीयत ठीक थी तो हमने एटम बम बना दिया। मैं करप्शन की बात कर रहा हूँ तो मुझे अपने किरदार को भी देखना होगा और मैं चाहता हूँ जब गवर्नर हाउस छोड़ूं तो सर उठा कर जाऊं। माहौलियाती तब्दीली से हमारा मुल्क सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहा है। वक्त पर बारिश न होने से किसानों को भी परेशानी का सामना है। मुसलसल तीसरा साल है गंदम की फसल तैयार करने में मुश्किलात हैं। गवर्नर सिंध का मामला अखबारों में देखा। मेरे होते हुए 4 गवर्नर्स आए गए, किसी ने मुझसे मशवरा नहीं किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का पोलियो मुहिम के इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा केपी में बहुत से मसाइल हैं, एक शख्स के लिए पूरा सूबा दौर पर लगाया गया। सूबाई हुकूमत को लोगों के मसाइल हल करने चाहिए। आइन के मुताबिक सूबों का NFC अवार्ड ज्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता। हुकूमत में एक मुआहदे के तहत शामिल हैं, किसी ने हम पर कोई एहसान नहीं किया। MKM रहनुमा ख्वाजा इज़ारुल हसन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा अगर मुआहदे पर अमल दरामद नहीं होता तो हमें
हुकूमत में रहने का जवाज नहीं। गवर्नर सिंध की तब्दीली का सोच रहा है, वो खुद ही चला जाएगा। पीटीआई को एनआरओ नहीं मिलेगा। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी का डेरा इस्माइल खान में तकरीब से खिताब। कहा, पीटीआई से मुज़ाकरात इत्तेहादी जमातों के ताउन से होंगे। आज मौलाना पीटीआई लीडरशिप के मसीहा बने हुए हैं। जो 2 बोतल शहद के साथ दौड़ रहा था, वो क्या बानी को आज़ाद कराएगा? कुरुम के रोड के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कुरुम के मसले पर केपी हुकूमत ने कबूतर की तरह आंखें बंद की हुई हैं। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में तौसीम मेंबरान की तादाद 32 हो गई। इंसाफ यूथ विंग के जनरल सेक्रेटरी शफकत अयाज काबीना में शामिल। गवर्नर ने बतौर मामले खसूसी मंजूरी दे दी। काबीना में वज़ीर आला समेत 17 वज़रा, 4 मशीर और 11 मामले खसूसी शामिल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 18 से 20 दिसंबर तक मिस्र का सरकारी दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म मिस्र में D8 ममालिक की 11वीं समिट में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म समिट में नौजवानों और SMEs की अहमियत पर रोशनी डालेंगे। वज़ीर आज़म गजा और लबनान में इंसानी बहरान पर खसूसी इजलास में शिरकत करेंगे। D8 वज़ीर ख़ारजा कौंसिल के 21वें इजलास में 18 दिसंबर को सागदार शरीक होंगे। आला अदलिया में जजेस तैनातियों पर जस्टिस जमा मंदखेल की ज़ेर सदारत रूल्स मेकिंग कमेटी का इजलास। ज़राए के मुताबिक कमेटी ने इब्तदाई ड्राफ्ट तैयार कर लिया। ड्राफ्ट मंजूरी के लिए 21 दिसंबर को जुडिशल कमीशन इजलास में पेश किया जाएगा। इजलास में अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान, सेनेटर फारूक एशनाई की शिरकत। नुमाइंदा पाकिस्तान बार कौंसिल अख्तर हुसैन, सेनेटर अली जफर भी शरीक हुए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अदालती इस्लाहात के लिए ऑनलाइन फीडबैक फॉर्म जारी। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की ज़ेर सदारत अदालती इस्लाहात से मुतल्लिक अहम इजलास। इलामिया के मुताबिक इजलास का मकसद अदालती इस्लाहात IT इंफ्रास्ट्रक्चर में पेशरफ्त का जायजा लेना था। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने कहा, इस्लाहात अदालती निज़ाम में तब्दीली लाने के लिए हैं। ये इस्लाहात सुप्रीम कोर्ट से लेकर मातहत अदालतों तक नाफिज की जाएंगी। पंजाब को दुनिया भर के तजारत और सरमायाकारी का मरकज बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पंजाब बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहती हैं, चीनी ताजरों को पंजाब में सरमायाकारी के लिए सहूलत फराहम करेंगे। चीन की लीडरशिप और मुख्तलिफ कंपनियों से ज़ेर हासिल गुफ्तगू हुई। चीन की तरक्की करती हुई मईशत हमारे लिए काबिल तकलीद है। मौसमियाती तगयीर से निपटने के लिए चीन की पॉलिसियाँ बहुत अहम हैं। डिजिटल सिटी हरिपुर की इमारत के बाकी मादा काम को जल्द मुकम्मल किया जाए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की केपी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड इजलास के दौरान हिदायत। कहा, पेशावर में IT पार्क के क़याम पर जल्द काम शुरू किया जाए। सूबे में हाउसिंग कॉलोनियों की GIS मैपिंग की जाए। सरकारी महकमों की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए डिजिटाइजेशन के अमल को तेज किया जाए। पंजाब, सिंध और KP में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। मुहिम 22 दिसंबर तक जारी रहेगी। पंजाब भर में पोलियो मुहिम लाहौर, रावलपिंडी और फैसलाबाद समेत बड़े अजला में चलाई जाएगी। बलोचिस्तान और जिला कुरुम में अमन आमा की गैर यकीनी सूरत हाल के पेश नजर मुहिम मुलतवी। खैबर पख्तूनख्वा के स्कूलों में सर्दी की तातीलात का ऐलान। KP के मैदानी इलाकों में स्कूल 22 दिसंबर से 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे। सूबे के पहाड़ी इलाकों में स्कूल 22 दिसंबर से 28 फरवरी तक बंद रहेंगे। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। पंजाब के बाद KP में भी स्कूल यूनिफॉर्म में सहूलत देने का फैसला। तलबा को मर्जी का स्वेटर पहनकर स्कूल आने की इजाजत। टीम के इंतखाब में कोई किरदार नहीं दिया गया। मेरा किरदार सिर्फ मैच के दिन तक महदूद हो गया था। पाकिस्तान के साबिक हेड कोच जैसन ग्लब्सी ने इस्तीफे की वजूहात बता दी। अपने इंटरव्यू में कहा, टिम नेल्सन की बरतरफी के फैसले पर मुझे बिल्कुल भी एतमाद में नहीं लिया गया। टीम और कोचिंग ग्रुप की मुस्बत कारकर्दगी के बावजूद फैसले हैरानकुन थे। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं, सही तरीके से निखारा जाए तो बेहतरीन टीम बन सकती है। अगर निज़ाम बेहतर हो तो पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतरी से कोई नहीं रोक सकता। T20 सीरीज हारने के बाद वनडे सीरीज में जीत का अज़म। कौमी वनडे स्क्वाड जोहान्सबर्ग से केपटाउन पहुंच गया। वनडे सीरीज का पहला मैच आज खेला जाएगा। वनडे मैच पॉल केपटाउन और जोहान्सबर्ग में होंगे। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है, ICC चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी के लिए जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज अहम। यकीन है खिलाड़ी अपनी कामयाबी की कारकर्दगी को दोहराएंगे। T20 सीरीज में मतलूबा नताइज हासिल नहीं कर सके।
सऊदी अरब को फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी मिलने का जश्न जारी। नए गाने में रोनाल्डो, नेमारा और बेंज़ेमा की परफॉर्मेंस। खैबर पख्तूनख्वा की हसीन वादी मालूम जगह में बर्फपोश पहाड़ों और घने जंगलात के बीचों बीच बर्फीले मनाज़िर जन्नत नज़ीर वादी के मशहूर किन नज़ारों ने सियाहों को अपनी तरफ खींच लिया। सियाह जिप लाइन, चेयर लिफ्ट और स्केटिंग जैसे खेलों से लुत्फ अंदोज होते रहे।